अरहंत वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदन। जय हो। अभी इन दिनों सामाजिक व्यवस्था की एक ज्वलंत समस्या है, द बर्निंग रियलिटी और द बर्निंग क्वेश्चन वॉट एवर वी से, वो है कि आजकल विवाह संबंध, सगाई संबंध बहुत टूट रहे हैं। युवा वर्ग जो आने वाली पीढ़ी का कर्णधार है, जो आने वाली पीढ़ी को जन्म देने वाला है, जो आने वाली पीढ़ी का पालन पोषण करने वाला है, वो स्वयं द्वंद्व युक्त है। वो पूरी तरह से द्वंद्व में है, कॉन्फ्लिक्ट में है, और आए दिन संबंध हम देखते हैं कि टूट रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या इस पर चर्चा करना इतना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि ये पीढ़ी जब तक अपनी सोच में, अपने व्यवहार में, यानी अपने चारित्र में पूरी तरह से द्वंद्व मुक्त नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट फ्री नहीं होगी, स्ट्रेस फ्री नहीं होगी, क्लियर होगी अपने भीतर से, बाहर से, अंतर से और इस आचार विचार व्यवस्था से, तभी तो वो आने वाली पीढ़ी को, यानी जिस पीढ़ी को वो जन्म देने वाली है, उसका सही तरीके से पालन पोषण कर पाएगी, उसे वो शिक्षाएं दे पाएगी, उसे वो मूल्य दे पाएगी, जिससे कि वो अपने जीवन में प्रगति कर सके और स्वयं इस संसार चक्र से मुक्त हो सके। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ना कि वो इस जीवन में जो यंग पीढ़ी है, जो आगे बढ़ने वाली है, यानी विवाह संबंध में जुड़कर एक नई पीढ़ी को जन्म देने वाली है, स्वयं इस संसार में जीते हुए, विवाह ना भी करे लेकिन जीते हुए, इस संसार में जीते हुए द्वंद्व मुक्त होकर जिए। और वो तभी संभव है जब उसके भीतर से सारे की सारे कलह, क्लेश, सारी जो भी चिंताएं हैं, असुरक्षाएं हैं, वो दूर हो जाए। अब कहने को तो ये विषय बहुत विस्तृत है और उसमें देखा जाए तो साधु समुदाय का कोई रोल नहीं है, लेकिन देखा जाए तो रोल बहुत है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। एक सही समझ देने का रोल है कि हम किस तरह से इस बात पर चर्चा करें। अब इस चर्चा पर करें, कोई हम उन्हें, इस युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन दे पाएँ, उससे पहले हम कुछ प्रसंगों की बात कर लें जो अभी हाल ही में आसपास में घटित हुए। एक लड़की, मुंबई के मेट्रो शहर की लड़की जो डॉक्टरी पढ़ रही है, अब अचानक उसके भीतर अपने आसपास के सारे संबंधों को देखकर एक भय व्याप्त हो जाता है, एक असुरक्षा व्याप्त हो जाती है कि आजकल तो सभी लोग धोखा ही देते हैं, जहाँ देखो वहाँ शादियाँ टूट रही है, जहाँ देखो वहाँ पर अब्यूज़ हो रहा है, एक दूसरे का शोषण हो रहा है, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरह से शोषण हो रहा है और जीवन असुरक्षित सा है। अब ऐसे में वो लड़की घबरा जाती है, वो चाहती है कि उसका जीवन सुरक्षित रहे, तो वो क्या करे? तो अंततः उसने घुटने टेके और माता पिता ने एक संबंध देखकर विवाह कर दिया। कुछ महीनों बाद वो लड़की मिली और उसके साथ छल हुआ, धोखा हुआ, और उसने वो पूरी अपनी स्टोरी बताई कि कैसे कैसे उसके पति ने उसके साथ धोखा किया है। अब उसका सवाल यही था, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैं आपसे कहती थी ना। अब इसी तरह से हम एक और प्रसंग देख लें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। एक लड़की विवाह करने जाती है, लेकिन पता नहीं वो एक चीज़ पर पूरी तरह से कंडीशनड हो जाती है। वो जगह जगह घूम घूम कर यही कहती है कि भाई, आज के समय में मुझे एक व्यसन मुक्त लड़का चाहिए, मुझे व्यसनियों से सख्त नफ़रत है, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है आजकल युवा पीढ़ी, जिसको देखो यंगस्टर्स को, वो ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, मुझे तो चाहिए ही नहीं। अब देखा जाए तो ये उसकी धारणा थी। ऐसा नहीं है कि जितने भी युवा हैं इस समाज में, जैन समाज में, वो सब के सब ड्रिंक करते हो, लेकिन पता नहीं क्या संयोग हुआ, वो आज उम्र पार कर गई है विवाह की, और पिछले 4-5 सालों में उसके पास जो भी संबंध आए, जहाँ थोड़ी भी बात बैठने लगी, पता चला कि वो सारे के सारे ड्रिंक भी करते हैं, स्मोक भी करते हैं, और शादी वहाँ आकर टूट जाती। अब उसने जब ये बातें हमें बताई तो हम मुस्कुरा कर रह दिए, कारण कि
वो समझने के उस मोड पर ही नहीं थी ना। ऐसे और भी कई प्रसंग है, मैं आपको बहुत ऐसे किस्से कहानियाँ सुना सकती हूँ। वैसे आप लोग स्वयं भी अपने आसपास देखते हैं और इस बात पर आप अग्री करेंगे कि आज ये एक ज्वलंत समस्या बन गई है कि कैसे ये शादियाँ टिके और सबसे बड़ी चीज़ है प्रेम पूर्वक टिके, जहाँ दोनों मिलकर आगे बढ़ सके, स्वयं का भी कल्याण कर सके और आत्म कल्याण के साथ साथ इस सृष्टि के प्रति भी प्रेममय होकर जिए, अपने सारे कर्मों की निर्जरा कर सके, अपने सारे ऋणानुबंध चुका सके। लेकिन ये सारी बातें तो बाद की है। सबसे पहली जो समस्या आती है वो ये आती है कि योग्य जीवन साथी का चुनाव कैसे करें। तो ऐसे में मैं उन सारे युवाओं से और ख़ासकर इन युवाओं के माता पिताओं से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी जो कंडीशंस की लिस्ट है, जो आपके फियर्स की लिस्ट है, उसको आज ही पूरी तरह से अपने भीतर से, अपने जहन से निकाल बाहर करें, उसे फाड़ कर फेंक दें। क्योंकि दो चीज़ें इस में सबसे बड़ी रुकावट आती है। पहली होती है कंडीशंस, यानी माता पिता अपने बच्चे के लिए संबंध देखते समय या संबंध निर्धारित करते समय उनकी अपनी कंडीशंस की लिस्ट होती है। हमें फ़लाँ शहर की लड़की नहीं चाहिए, हमें फ़लाँ शहर में लड़की देनी नहीं है, हमें उस बिज़नेस बैकग्राउंड का लड़का नहीं चाहिए, हमारी लड़की डिग्रीधारी हो गई है तो लड़का कितना भी अच्छा कमाता हो लेकिन उस लड़की से ज़्यादा उसकी डिग्री होनी चाहिए। अगर एक लड़की खुद अर्निंग कर रही है तो माता पिता का ये भी रहता है कि इतना तो हमारी लड़की भी कमा लेती है, उससे ज़्यादा कमाने वाला चाहिए। तो ये कंडीशंस इतनी तरह तरह की होती है। कई लोगों में यहाँ तक होती है कि हम स्थानकवासी परंपरा से हैं या मंदिरवासी परंपरा से, श्वेतांबर परंपरा से, तो हम दिगंबर जो परंपरा है उसमें लड़की नहीं ब्याहेंगे या वहाँ की लड़की नहीं लाएंगे। अब देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, ये तो अध्यात्म के रास्ते हैं, गृहस्थ जीवन में ये सब कहाँ आड़े आएंगे। लेकिन माता पिता की कंडीशंस की लिस्ट और उन कंडीशंस में चीज़ें इतनी जुड़ती चली जाती है कि आप अपने माता पिता के साथ रहोगे, अलग रहोगे, नहीं हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची आपके घर आकर काम करे। यहाँ तक हो जाता है कि एक घर में बहुत नौकर चाकर है लेकिन वहाँ का एक जैसे आप समझ लीजिए संस्कार है कि वो माता पिता जो उस घर की महिलाएं हैं या पुरुष जो भी हैं, वो जब खाना खाने बैठते हैं सब लोग तो घर के सदस्य स्वयं खाना परोसते हैं। अब ऐसे में एक पिता जो अपनी लड़की के लिए वो घर देखने गए, वो बोले ये मेरी लड़की वेटर का काम नहीं करेगी। बड़ा आश्चर्य होता है ऐसे सोच सुनकर। तो हम ज़रा देखें कि ये जो कंडीशंस हैं, ये जो इतनी सारी शर्तें हैं, ये सबसे बड़ा बाधक है एक युवा के जीवन में योग्य जीवन साथी का प्रवेश पाने के लिए। जी हाँ, और दूसरे होते हैं फियर्स। आजकल हम बहुत सुनते हैं, आजकल तो लड़कियां साथ नहीं रहना चाहती, आजकल तो लड़के छल करते हैं, यहाँ तक कि कई लोग उस लड़के के बैलेंस शीट्स तक मांग लेते हैं। मैं मानती हूँ जितने धोखे हो रहे हैं, जितने आसपास छल कपट हो रहे हैं, उसके आधार पर कहीं न कहीं ये आवश्यक हो जाता है। लेकिन ज़रा हम देखें कि एक या दो लोगों ने छल कपट किया, उसके आधार पर क्या हम संपूर्ण जाति को, संपूर्ण जो हमारे आसपास लोग हैं, उस पूरे समुदाय को दोषी करार दे सकते हैं? और हमें समझ नहीं आता कि हम रोज़ाना उन भयों में जीते हैं, उस असुरक्षा में जीते हैं और इसलिए ऐसे ही रिश्तों का आह्वान हम अपने जीवन में कर लेते हैं। प्रश्न फिर वही का वही कि योग्य जीवन साथी का चुनाव कैसे करें। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि जो युवा है, जो अपने लिए वाकई अपने जीवन में एक योग्य जीवन साथी का आह्वान कर रहे हैं, वो सबसे पहले इस सृष्टि से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में मेरे लिए जो उचित व योग्य जीवन साथी है, जिसके साथ मेरे ऋणानुबंध है,
पुराने कर्जे हैं वो मेरे जीवन में चल कर आ रहा है, और ये जो सृष्टि है वो मेरे लिए उचित व योग्य जीवन साथी ला ही रही है, बस कुछ ही दूरी पर है। ये भरोसा रखे कि जो मेरे जीवन में आएगा वो मेरे लिए उचित व योग्य होगा ही। ये प्रार्थना, ये भावना, जिन्हें भी ये प्रार्थना चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम वो प्रार्थना उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अब इस प्रार्थना के साथ साथ अपने भीतर ये जितने भी तो, लेकिन, पर आजकल, ये जितने भी ये डाउट्स है ना, ये शंकाओं भरे शब्द है ना, ये जो हमारे नकारात्मक विश्वास है कि नहीं आजकल तो ऐसा ही होता है, वो सारे विश्वासों को जब जब वो अंदर पॉप आउट करे, हमारे स्क्रीन पर पॉप करे, उसको हटाइए, उसको डिलीट कीजिए और धीरे धीरे अपने आप को तैयार कीजिए। पहले तैयार कीजिए और तब अपने लिए जीवन साथी की प्रतीक्षा कीजिए। ढूंढिए मत, क्योंकि हम ढूंढने जाएंगे तो शायद हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हो, लेकिन जब ये सृष्टि हमारे लिए हमारे सामने लाएगी तब हमें संकेत मिल ही जाएगा। अब वो संकेत कैसे मिलेगा? जब आप कंडीशन लेस होकर, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, इस भरोसे के साथ किसी से भी मिलेंगे, अगर वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपके लिए उचित व योग्य जीवन साथी हुआ, वही हुआ जिसे प्रकृति ने आपके लिए चुना है, प्रकृति ने आपके लिए भेजा है, तो आपको पता चलेगा कि आपके भीतर एक सहज शांति आ गई है, एक क्लिक होगा, एक संकेत मिलेगा आपको, जहाँ कोई प्रश्न नहीं होंगे, जहाँ कोई अपेक्षा नहीं होगी, जहाँ कहीं कुछ कोई डाउट नहीं आएगा, एक सहज संकेत आपको मिल जाएगा। लेकिन वो संकेत तब मिलेगा जब यहाँ की स्क्रीन खाली होगी, यहाँ पर पुराना कोई टेक्स्ट नहीं होगा, पुराने कोई पिक्चर्स नहीं होंगे। तो आह्वान कीजिए, दूसरा स्टेप है भरोसा कीजिए, खाली होकर जाइए। जो आपके लिए उचित व योग्य नहीं है वो कहीं ना कहीं अपने आप आपके जीवन से राह बदलकर आगे बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज़, जब आप इस यात्रा में बढ़ रहे हैं तब एक जो गलती अक्सर सब लोग कर देते हैं वो है हम ना बोल देते हैं। अक्सर हम सुनेंगे युवाओं का, जब भी उनके आस पड़ोस वाले या माता पिता कहते हैं कि अब तुम विवाह के लिए आगे बढ़ो, तुम देखो, वो कहेंगे नहीं अभी नहीं, अभी टाइम है, अभी तो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, अभी तो मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, अभी तो मैं अपने करियर बनाना चाहता हूँ, अभी मैं कुछ टाइम अपने आप के साथ रहना चाहता हूँ। अब ये ना 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 रोज़ प्रोजेक्ट होता है। तो आप एक बात समझिए कि आप जितना ना ना प्रोजेक्ट करेंगे वही तो रिफ्लेक्ट होकर, मल्टीप्लाई होकर आपके पास पहुँचेगा। और तब जब आप चाहेंगे और आप बोलेंगे अब मैं रेडी हूँ, लेकिन तब तक जितने ना आपने प्रोजेक्ट किए ना इस यूनिवर्स में, वो जब तक पूरा बैकलॉग पूरा नहीं होगा तब तक हाँ नहीं होगा। और जब हाँ आएगा तब तक आप इतने ज़्यादा हताश हो चुके होंगे कि आप खुद नेगेटिव हो जाएंगे, आप खुद कॉम्प्रोमाइज़ पर आ जाएंगे। लेकिन भरोसा कीजिए, ये सृष्टि ने आपके लिए बेस्ट चुन के रखा है। लेकिन आप स्वागत तो कीजिए, आप आह्वान तो कीजिए। चौथी चीज़, अक्सर हम जीवन साथी जब तलाशते हैं तो हमारी ये लिस्ट रहती है कि हमें उनसे क्या चाहिए। यानी कुछ भी हो सकता है, लाइक फाइनेंशियली उनका क्या योगदान रहेगा, इमोशनली उनका क्या योगदान रहेगा, सोसाइटल फॉर्म पे उनका क्या योगदान रहेगा। तो वी जस्ट ऑल वांट, हमारे वांट्स एंड डिज़ायर्स की लिस्ट इतनी लंबी होती है कि हम ये भूल ही जाते हैं कि बाबा वो सामने वाला कोई मॉडल नहीं है, कोई आपके कोई रोबोट नहीं है कि जो आपकी सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करने के लिए आपके जीवन में आएगा। वो भी एक जीवित व्यक्ति है, उसकी अपनी सोच है, उसके अपने भाव है, वो एक जीवित है, उसके अपने पुरुषार्थ है, उसके अपने कर्म हैं, तो उसकी भी तो अपनी कुछ होंगी चीज़ें भीतर चलती हुई। आप जितनी शर्तें रखेंगे सामने वाला उसकी दोगुनी शर्तें आपके सामने रख देगा और फिर ये शर्तें आपस में क्लैश होगी, एक दूसरे पर ब्लेम चलेगा। इसलिए पहले
पहले ये लिस्ट बनाएं कि आप सामने वाले को क्या दे सकते हैं। ये बिल्कुल अलग बात है। आप क्या दे सकते हैं, आपके पास क्या है। आप निशर्त प्रेम दे सकते हैं, आप निशर्त सम्मान दे सकते हैं, आप उन्हें अपनी तरह जीने की एक स्वतंत्रता, यानी बिना उनका अनादर किए, बिना उन्हें नीचा दिखाए, बिना उनसे कोई एक्सपेक्टेशन किए, आप निशर्त उन्हें उनकी तरह जीने का सम्मान दे सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपने जीवन साथी की योग्यता को खिलाने के लिए उनका सहयोग कर सकते हैं, जिससे उनकी योग्यता भी खिले फले और इस मनुष्य जीवन में आने का जो उनका लक्ष्य है वो पूरा करने में आप सहयोगी हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सहयोग तो यही है कि आप बाधक ना बने। जी हाँ, आज का जो समय चल रहा है उसमें सबसे बड़ा सहयोग यही है कि आप किसी की यात्रा में बाधक ना बनो। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, इन पर हम ज़रा गौर फरमाएं और हम अपने भीतर के भय और कंडीशंस को छोड़ें। आज चारों तरफ एक माहौल ये हो रहा है कि हम एक दूसरे को देखकर, उनकी जीवन शैली को देखकर, उनके साथ जो घटनाएं घटित हुई है उनको देखकर अपने जीवन को डिफ़ाइन करना चाहते हैं, अपने जीवन को परिभाषित करना चाहते हैं और हर एक चीज़ हम डिसाइड करना चाहते हैं। हमें लगता है एक बार मिलने से कुछ नहीं हुआ, हम 2 बार मिलेंगे, 2 बार मिले 3 बार मिलेंगे। और इन दोनों के बीच का, इन 2 व्यक्तियों के बीच के रिश्ते का जो बैलेंस है, ये यही 2 व्यक्ति डिसाइड करेंगे, ना उनके माता पिता ना उनके माता पिता। हम समझें ये जीवन एक सत्य है, कोई फेरी टेल थिएटर नहीं है, कोई परी कथा नहीं है कि हम एक फिल्म में जैसे हमने देखा, जैसा हमने सोचा, वो सारा पूरी करने के लिए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हम कुछ लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाने के लिए हम इतना सारा फैलाव कर लेते हैं, इतना सारा विस्तार कर लेते हैं कि इन संस्कारों के पीछे छुपा हुआ जो मूल्य है, इन संस्कारों के पीछे छुपा हुआ जो मूल भाव है, वो तो कहीं तिरोहित ही हो जाता है। हर रस्म के पीछे, हर रिवाज के पीछे, हर क्रिया के पीछे एक विज्ञान है, एक साइंस है। तो हम इस कर्मों के साइंस को समझें, अपनी इस जीवन यात्रा को, यानी ये जो जन्म मरण की जो जीवन यात्रा है ना, इसको कहीं तो ब्रेक लगाएं, हम समझें और अपने जीवन में ऐसे जीवन साथी का आह्वान करें जो हमारे इस जीवन को हमारे चरम लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोगी हो। और साथ ही ये भी प्रार्थना करें कि हम उनके जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहयोगी बने, सहयोगी हो और सहयोगी बने, यानी दोनों एक दूसरे के लिए एक बिल्कुल ऐसी कड़ी साबित हो जिसके बिना इस सामाजिक जीवन की मशीनरी आगे नहीं बढ़ सकती। सद्गुरुदेव की कृपा से हमारी दृष्टि विशुद्ध हो, ऐसा ही हो। ओम शांति।